अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान की अदालती तारीख का आज एक अहम तरीन दिन है। अदालती जंग का फाइनल राउंड आज से शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कुछ अहम मुलाकातें भी की हैं, जबकि आज वो काजी फाइज ईसा के हवाले से केस की समाअत भी करेंगे। दूसरी जानिब आज का दिन हुकूमत के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपना आखिरी पत्ता भी खेलेगी। ये तमाम तर एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सबसे पहले कि आज का दिन पाकिस्तान में जो अदालती बहरान है उसके हवाले से क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज बरोज़ पीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस की समाअत करेंगे, जिसमें हुकूमत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था साबका हुकूमत की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भेजा गया था, उसको वापस लेने की दरख्वास्त है, उसकी समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। और ये सिर्फ इस यहाँ तक महदूद नहीं है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता हफ्ते जो अपना नोट तहरीर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज फिर उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो बज़ाहिर जुडिशरी दो हिस्सों में तकसीम नज़र आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ जो मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनके साथी जजेस हैं। तो आज का दिन इस हवाले से अहम है। क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को काम करने से रोकते हैं, या फिर वो कुछ और करने जाएंगे? दोनों डिटेल अगर दोनों सूरतों में देखें तो ज़राइन का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपने साथी जजेस के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं और कोशिश की है कि इस हफ्ते में ऐसे बेंचेस तश्कील दिए जाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का तासुर है वो ख़त्म हो जाए। जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जारी रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो साथी जजेस हैं वो उनके साथ हैं, बाकी जजेस जो हैं वो इख्तलाफी नोट लिखते हैं या बेंच से ही अलग हो जाते हैं। तो इस तासर को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस ने अपने साथी जजेस के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं, और जो बेंचेस बनाए हैं, जो काज लिस्ट आई है उसके मुताबिक उनके बेंच में वो जजेस साहिबान भी शामिल हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, वो उनके बेंच का हिस्सा भी हैं। जिसकी मिसाल के तौर पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच का हिस्सा है। इसी तरह जो मोस्ट सीनियर जज हैं काजी फाइज ईसा, उनके साथ जो मोहम्मद अली मजहर हैं जस्टिस, वो शामिल हैं। तो इस तरह के जो बेंचेस इस हफ्ते के लिए बनाए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो तासर ये दिया जा रहा है कि और इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट में तकसीम का तासुर ना जाए। चीफ जस्टिस अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं, ये बहरहाल आज ही पता चलना शुरू हो जाएगा, जब वो सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत का आगाज़ करेंगे। अगर चीफ जस्टिस उन्हें काम से रोकते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जो कहा जा रहा है कि मुमकिनात में शामिल है, तो फिर दूसरी जानिब वो भी तैयारी मुकम्मल है कि किस तरह जो दूसरे जो जजेस हैं, जो समझा जाता है कि ये शायद इनमें तकसीम और वो चीफ जस्टिस के साथ नहीं है, वो फिर कोई अपना अलग से बेंच बना के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी काम से रोक सकते हैं। यानी कि एक दूसरे को काम से रोकने की कोशिशें हो सकती हैं, जो माजी में 1997 के अंदर हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे जस्टिस सज्जाद अली शाह, और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। इसी तरह फिर उन्हें जो है उनके खिलाफ फैसले आए, और फिर साथी जजेस 10 रुकनी बेंच ने उन्हें फारग कर दिया, और नए चीफ जस्टिस जो हैं वो सामने आ गए थे। तो इस तरह की अगर कोई खुदा न खास्ता कोशिश होती है, तो ये पाकिस्तान की तारीख का फिर स्याह बाब होगा। और जिस तरह माजी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के बारे में आज तक कहा जाता रहा कि उन्होंने चढ़ाई की थी सुप्रीम कोर्ट पर, और ब्रीफ केसेस के ज़रिए जो है वो फैसले तब्दील कराए थे और बेंच बनवाए थे, तो खुदा न खास्ता इस मरतबा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि नहीं, ये इसी हफ्ते सामने आ जाएगा। इसलिए आज का दिन, पहला जो वर्किंग डे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है। और इसके साथ साथ फिर 11 अप्रैल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 अप्रैल को यानी कल
सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन है और जो वफाकी हुकूमत ने 21 अरब रुपए के फंड्स देने थे, उसके बारे में रिपोर्ट पेश करना है कि वो फंड्स दिए हैं कि नहीं। अगर वो फंड्स मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो फिर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की तरफ भी जा सकती है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन करवाने के लिए दो चीज़ें मांगी थी, एक सिक्योरिटी, वो 17 अप्रैल को वो रिपोर्ट पेश होगी सुप्रीम कोर्ट में, और 11 अप्रैल को जो 21 अरब रुपए थे उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है। तो इस पे फिर हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, वो इतवार के रोज़, छुट्टी के रोज़ उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की और वहाँ मुख्तलिफ तजावीज़ आई तो कि आधे फंड्स दे देने चाहिए ताकि तो इन्हें अदालत से बच जाएं। तो उसके बाद फिर जो अलामिया जारी किया उसके मुताबिक फिर ये है कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 4 बजे बुलाया गया है। उससे पहले दोबारा वफाकी कबीना का इजलास होगा और फिर पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा कि पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपए के फंड्स हैं वो जारी करना है या नहीं। यानी कि हुकूमत चाह रही है कि जो काम भी करना है वो पार्लियामेंट के कंधों पर रख के किया जाए और हम जो है वो बरी जुम्मा हो जाए और कहें जी देखें ये अवाम का मुंतखब अवान है, मुश्तरका पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा फोरम है मुल्क का, तो हमने वहाँ से फैसला लिया है। तो ये पार्लियामेंट पे फेंक दिया, जिसका फैसला भी आज शाम तक आ जाएगा कि पंजाब के अंदर इलेक्शन के लिए हुकूमत ने पैसे देने हैं या नहीं देने। और इसके साथ साथ जो अदालती इस्लाहात का बिल है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, जिसको पार्लियामेंट ने मंजूर करके सदर को भेज दिया और सदर ममलिकत आरफ अलवी ने भी काम किया और उन्होंने साबित किया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ है और उन्होंने वो बिल यकसर मुस्तरद करके वापस पार्लियामेंट को भेज दिया कि भाई ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस का जो इख्तियार वापस ले। तो यानी कि अभी तक चीफ जस्टिस का जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है जो हुकूमत वापस लेना चाहती है वो बरकरार है। यानी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास अभी तक वो इख्तियार है। पार्लियामेंट ने छीनने की कोशिश की लेकिन सदर ममलिकत उसका हिस्सा नहीं बने, तो वो अदालती इस्लाहात का बिल जो है आज मुश्तरका इजलास में एक मरतबा फिर पेश किया जाएगा और वहाँ से मंजूर करवाया जाएगा। उसके बाद फिर सदर ममलिकत को भेजा जाएगा जो एक प्रोसीजर है और उसके बाद फिर क्या होता है वो देखते हैं। इस हवाले से चाहे वो पाकिस्तान की अदालत हो या पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, दोनों हवाले से आज का दिन बहुत अहम है।